नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, संडे था। मैं अपने दोस्तों के साथ ट्विटर पे मस्ती कर रहा था। तो अचानक से एक न्यूज आई कि सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे। वो न्यूज पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लग गए, मेरे पैर कांपने लग गए। मैं कुछ ट्वीट टाइप भी नहीं कर पा रहा था। मैं बस पढ़ रहा था, लेकिन हर ट्वीट में वही लिखा था कि मैं हाथ कांप रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या लिखूं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया सुशांत ने ऐसा। अपने देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी अफसोस जताया सुशांत के आत्महत्या का। हर किसी को एक शौक लग गया था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि देश के नौजवानों को बहुत बड़ा सदमा लग गया था। उसके पीछे रीजन भी वही है, क्योंकि सुशांत अपने नौजवानों के लिए एक मोटिवेशन थे, एक इंस्पिरेशन थे। उनकी जिंदगी की स्टोरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। सुशांत को हम काम, कंपोज इंसान मानते थे। सुशांत को हम कूल इंसान मानते थे। शायद इसीलिए उनको कैप्टन कूल का रोल करने को मिला। उन्होंने MS धोनी पिक्चर में उनका धोनी का किरदार बहुत अच्छे तरीके से निभाया था, क्योंकि वो खुद भी एक कैप्टन कूल है। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी आत्महत्या के बाद तरह तरह के सवाल मेरे मन में आने लग गए। सुशांत सिंह राजपूत खुद एक काम करना चाहते थे, उनको काम नहीं मिल रहा था। वो डिप्रेशन में चले गए थे, ऐसी खबरें आने लग गई। तो मैं खुद के साथ अकेला बैठा। मैंने सोचा सक्सेस का डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या है। सक्सेस मतलब क्या? पैसा कमाना ये सक्सेस है? कि नाम कमाना ये सक्सेस है? कि अपने ट्विटर हैंडल पे बहुत सारे फॉलोअर्स होना, बहुत सारे RT लाइक्स मिलना ये सक्सेस है? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना ये सक्सेस है? घर में कार होना, बहुत बड़ा घर होना ये सक्सेस है? बहुत बड़ी फैमिली होना ये सक्सेस है? एग्जैक्टली सक्सेस का डेफिनेशन क्या है? मैं सोचता बैठा। मैंने उसके बाद NCRB की साइट विजिट करी, तो मैंने देखा कि अपने देश में 2018 तक का उन्होंने डेटा दिया है, और 2018 में अपने देश में 1,35,000 लोगों ने आत्महत्या करी है। मैंने राज्य वाइज डेटा देखने की कोशिश करी, तो मुझे समझ में आया कि महाराष्ट्र में 2018 में 17,972 लोगों ने आत्महत्या करी है। तमिलनाडु में 13,896 लोगों ने आत्महत्या करी है, और वेस्ट बंगाल में 13,255 लोगों ने आत्महत्या करी है। ज्यादातर आत्महत्या का रेशियो ज्यादा उन राज्यों में पाया गया है जिन राज्यों में मेट्रो सिटीज है। बड़े बड़े शहर जिन राज्यों में, उन राज्यों में आत्महत्या का रेशियो ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब मेट्रो सिटी में ज्यादा प्रेशर है क्या? मेट्रो सिटी में ज्यादा टेंशन है? ऐसे ख्याल भी मेरे मन में आने लग गए। मैं अपने आप में सोचने लग गया कि सक्सेस की डेफिनेशन मेरी भी यही है। मैं भी ऐसा ही मुकाम हासिल करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा भी बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन क्या मैं सही रास्ते चल रहा हूं? बाद में मेरे को ख्याल आया कि सक्सेस मतलब इंटेलिजेंट लोगों का रिस्पेक्ट जीतना, वो भी एक सक्सेस ही है। अमीरों का अपने घर पे आना जाना, वो भी एक सक्सेस है। गरीबों का आशीर्वाद पाना, वो भी एक सक्सेस है। अपने माँ बाप का भरोसा जीतना, वो भी एक सक्सेस है। अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी को मेंटेन रखना, वो भी एक सक्सेस ही है। हमेशा अपने आप में खुश रहना, वो भी एक सक्सेस है। अगर दूसरा इंसान मेरे को खुश करता है, दूसरा इंसान बोलता है तू बहुत अच्छा इंसान है, तब मैं खुश होता हूं, या फिर दूसरा इंसान मुझे बुरा बोलता है तब मैं दुखी होता हूं, तो मैं अनसक्सेसफुल हूं। कोई और इंसान अगर मुझे हैंडल कर रहा है, कोई और इंसान के हाथ में अगर मेरा रिमोट है, मैं किसी और से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं अनसक्सेसफुल हूं। मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ही बहुत ज्यादा गलत जा रही है, ऐसा मेरे को ख्याल में आया। लोग बोल रहे थे कि सुशांत जो थे वो डिप्रेशन में थे। अब ये डिप्रेशन क्या होता है, ये कैसे दिखता है, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने आप को आईने में देखता हूं तो मैं कभी अपने आप को दुखी पाता हूं, तो कभी अपने आप को हंसता हुआ पाता हूं। मुझे नहीं मालूम कि मैं डिप्रेशन में हूं कि नहीं हूं। शायद आपको भी नहीं मालूम है कि आप डिप्रेशन में हो कि नहीं हो, क्योंकि आप में हमारे जैसे नौजवान अपने आप को स्ट्रांग बताने के लिए अपने वीक पॉइंट्स किसी से शेयर नहीं करते। अपने को हो रही तकलीफें हम किसी को नहीं बताते। हम नहीं चाहते कि अपनी कमजोरी किसी और को पता चले और सामने वाला अपना मजाक उड़ाए। यह अक्सर अपनी सोसाइटी में पाया गया है कि हम किसी को अपनी तकलीफें, अपनी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे। तो ये भी एक रीजन है कि अपने देश में डिप्रेशन लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, और आत्महत्या की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि आत्महत्या करने वाले वो लोग होते हैं जो कुछ हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं,
कुछ लोग किसी और इंसान से प्यार पाना चाहते हैं, कुछ लोग अपने सपने पूरे करने के लिए कर्जा लेते हैं लेकिन कर्जा नहीं पे कर पाते, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे पाए गए हैं कि जो वीडियो गेम जीतना चाहते हैं और वो नहीं जीत पाते, या फिर उनको माँ बाप खेलने नहीं देते, इसलिए वो आत्महत्या करते हैं। इसका मतलब कुछ चीज हासिल करने के लिए ही जब आप जाते हो और आप नहीं हासिल कर पाते हो तब आप आत्महत्या करते हो, ऐसा भी हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत सारे अत्याचार होते हैं और उस कारण वो आत्महत्या करता है। ज्यादातर लोग जिनको हासिल करना होता है वो नहीं कर पाते, तब वो आत्महत्या करते हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग ख्याल है, आपके और मेरे मन में कुछ निगेटिव ख्याल है, तो मेरा भी ये फर्ज है कि मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने माँ बाप को अपने इंटरनल प्रॉब्लम शेयर करूं। मैं उनको बताऊं कि मेरे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, क्या आपके पास इसका सोल्यूशन है? क्या मैंने ये प्रॉब्लम बताने के बाद क्या मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त मेरे को वीक बोलेंगे, मेरे को कमजोर बोलेंगे? तो नहीं, वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने पे ज्यादा ध्यान देंगे, ना कि मेरे वीकनेस पे, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। उनके साथ मैंने आने वाले 40 साल 50 साल जीने हैं। तो बट ऑब्वियस मेरा आपका फर्ज है कि आप अपने आप को, जो भी तकलीफें हो रही है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हो, आपको लग रहा है कि एग्जाम आपको तकलीफ दे रहा है, आप नहीं पास कर पाओगे, तो आप अपने करीबी लोगों को बताओ। आप किसी और से प्यार करते हो और आपको लग रहा है कि वो इंसान आपको इज्जत नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो आप अपने करीबी लोगों को बताओ। आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपको आपके ऑफिस में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपकी पगार नहीं बढ़ रही है, आपको इंटरनल बहुत तकलीफ हो रही है, आपने बहुत ज्यादा काम किया है तो भी पगार नहीं बढ़ रही है, तो आप अपने करीबी लोगों को बताओ। आप अपने जिंदगी अपने हिसाब से जीना सीखो। आप हर मोमेंट में खुश रहना सीखो, क्योंकि अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत अपने मूवी में एक बहुत ही अच्छा डायलॉग बोलते गए। सुशांत सिंह राजपूत अपने मूवी में छिछोरे में एक डायलॉग बोले थे। उन्होंने बोला था कि अक्सर हार जीत, सक्सेस फेल्यूर के चक्कर में हम इतना फंस जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि जिंदगी में सबसे जरूरी होती है जिंदगी। हम सब, मैं, आप, हमारे जैसे कई सारे नौजवान जिंदगी जीना ही भूल गए। हम हर जगह जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, हम अपने ट्विटर हैंडल पे, फेसबुक हैंडल पे तरह तरह के पोस्ट करते हैं। हम अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए। कई रास्ते पे अपने को कुछ दिख गया कि हम तुरंत अपना कैमरा निकालते हैं और फोटो खींचने लग जाते हैं। ये बहुत गलत बात है। हम चाहते हैं कि लोग आपको अपनी तारीफ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग आपकी तारीफ क्यों करें? आप अपने आप में खुश करो, आप अपने आप को प्यार करो, आप अपने आप को समझो। आपके अंदर आने वाले क्या क्या ख्याल है आप वो लिख के लो। आपको लिखना पड़ेगा कि कौन से तकलीफें है जिनका आपको डर है, जिनके कारण आप खुश नहीं रह पाते हो, कौन सी चीजें जिनके कारण आप खुश हो सकते हो। जैसे सुशांत जो है वो अपने ट्विटर हैंडल पे अपने अलग अलग सपने लिखा करते थे और वो अपने सपने पूरे किया करते थे। कुछ ऐसे सपने थे, उन्होंने कुछ ऐसी ख्वाहिशें की थी, वो नहीं कंप्लीट कर पाए, इसलिए शायद उन्होंने ये डिसीजन लिया, नहीं तो उनके सपने बहुत बड़े हुआ करते थे। तो ये वीडियो के तहत मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि सक्सेस की डेफिनेशन जो है, आप सब अपने सक्सेस की डेफिनेशन का रिकैप लो। आप अपने आप को समझो। आप अपने करियर जो है, करियर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि जो आपकी जिंदगी ही आपसे छीन ले। करियर इतना हावी नहीं होना चाहिए कि आप अपने जिंदगी के साथ ही खेलते रहो। आपकी जिंदगी बहुत अनमोल है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, हम सबकी जिंदगी बहुत अनमोल है। तो जिंदगी की तरफ हमें जाना है, हमें खुश रहना है, हमें अपने देश को आबाद करना है, हमें एक पेड़ की तरह स्ट्रांग रहना है और दूसरों को सहारा देना। जैसे पेड़, जो स्ट्रांग पेड़ होते हैं उसके नीचे सब लोग, हम जब बारिश आती है तो स्ट्रांग पेड़ के नीचे हम जाते हैं, उसके छांव के नीचे खड़े रहते हैं। वैसा एक स्ट्रांग पेड़ बन के हमें रहना है ताकि किसी और को तकलीफ हो तो वो अपने नीचे आके खड़े रहे। आज अपने को 200 लोग जानते हैं तो कल आपको 2000 लोग जानेंगे, लेकिन किस लिए जानेंगे? आपकी काबिलियत के लिए जानेंगे। ऐसी ख्वाहिशें अपने मन में पालो। एनीवे, आपके मन में अगर कोई नेगेटिव ख्याल है तो आप अपने दोस्तों को, अपनों को जरूर बताइएगा। उसमें कोई कमजोरी नहीं है, कोई आपको कम नहीं मानेगा, उल्टा वो आपका रिस्पेक्ट करेंगे कि आप सच बोल रहे हो। सच बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिएगा। जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।